सोचो आपने एआई से एक जबरदस्त वीडियो बनाई, व्यूज भी आए, पर यूट्यूब ने बोला सॉरी ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। हाँ, यूट्यूब का नया अपडेट एआई क्रिएटर्स के लिए एक वार्निंग बेल बन चुका है। लेबलिंग, डिमोनेटाइजेशन और स्ट्रिक्ट रूल सब कुछ बदल रहा है। क्या ये अपडेट सच में फेयर है? क्या ये एआई क्रिएटर्स की ग्रोथ रोकेगा या नए दरवाजे खोलेगा? ये वीडियो आपकी एआई कंटेंट का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, सो डोंट स्किप इवन अ सेकंड। अगर आप एआई से वीडियोस बनाते हो जैसे कि एआई वॉइस ओवर्स, एआई अवतार्स या एआई जनरेटेड स्टोरीज, तो यूट्यूब का नया अपडेट आपको डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। पहले तो सब कुछ सिंपल था, बस स्क्रिप्ट लिखो, एआई वॉइस डालो, विजुअल्स जोड़ो और वीडियो अपलोड कर दो। लेकिन अब यूट्यूब ने कुछ नए रूल्स ला दिए हैं जो एआई क्रिएटर्स के लिए गेम बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब के नए एआई पॉलिसीज क्या हैं, आपको कौन से टूल्स की यूज पे लेबल लगाना पड़ेगा, और क्या हर एआई कंटेंट को अब डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, कौन से टाइप का एआई कंटेंट अब रिस्क में है, सिर्फ डीप फेक्स या सभी एआई जनरेटेड वीडियोस, क्या एआई वॉइस या स्क्रिप्ट भी प्रॉब्लम बन सकती है, मोनेटाइजेशन के नए रूल्स क्या कह रहे हैं, क्या आपका एआई वीडियो डीमोनेटाइज हो सकता है, और अगर हाँ तो किस कंडीशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अब क्या करना चाहिए, कैसे अपने कंटेंट को सेफ बनाए, कैसे यूट्यूब के नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस क्रिएट करें, और कैसे अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखें बिना रिस्क के। अगर आप एआई कंटेंट बनाते हो या बनाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सेफ है, क्या रिस्की है, और कैसे आप स्मार्ट एआई क्रिएटर बन सकते हो। तो रेडी हो ना? चलो शुरू करते हैं। यूट्यूब का नया एआई अपडेट, आसान और डिटेल में। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि YouTube का नया एआई अपडेट डायरेक्टली आपके कंटेंट पर इफेक्ट डाल सकता है, चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस क्रिएटर। 2024 के एंड में और 2025 की शुरुआत में YouTube ने ऑफिशियली एआई कंटेंट के लिए कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये रूल्स हर उस क्रिएटर के लिए इंपॉर्टेंट है जो एआई टूल का यूज करके वीडियोस बनाते हैं। YouTube ने अब क्लियरली कह दिया है, अगर आपका वीडियो एआई जनरेटेड है या उसमें सिंथेटिकली अल्टर्ड एलिमेंट्स हैं तो आपको उसे डिस्क्लोज करना होगा। अब सवाल ये है, यूट्यूब किस कंटेंट को एआई जनरेटेड या सिंथेटिकली अल्टर्ड मानता है? सबसे पहला, एआई वॉइस ओवर्स। अगर आप किसी भी एआई टूल से बनी हुई आवाज़ यूज़ कर रहे हो जैसे कि क्लोन्ड वॉइस, रोबोटिक नरेशन या सिंथेटिक बोलने का स्टाइल, तो ये अंडर एआई कंटेंट आता है। दूसरा, एआई अवतार्स या कैरेक्टर्स। अगर आप एनिमेटेड अवतार यूज़ करते हो जो एआई से जनरेट हुए हैं, जिनके एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स या डायलॉग एआई से बनाए गए हैं, वो भी इस रूल के अंडर आते हैं। तीसरा, एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस। अगर आप सोरा, रनवे, पीका या किसी और एआई टूल से विजुअल्स बनाते हो या कोई सीन क्रिएट करते हो जो रियल लगता है बट एक्चुअली एआई का क्रिएशन है, तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने किसी रियल पर्सन की आवाज़, चेहरा या आइडेंटिटी को मिमिक किया है बिना परमिशन के, तो ये सीरियस वायलेशन माना जाएगा। अगर आपने ये सब किया है लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया तो यूट्यूब आपकी वीडियो पे अल्टर्ड और एआई जनरेटेड का लेबल लगा सकता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल कर सकता है और कुछ केसेस में स्ट्राइक भी दे सकता है। इसका मतलब सिंपल है, ऑनेस्ट डिस्क्लोजर अब सिर्फ ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। यूट्यूब चाहता है कि ऑडियंस को पता हो कि वो क्या देख रहे हैं, रियल या एआई। तो अगर आप एआई कंटेंट बनाते हो तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अपलोड से पहले एक बार चेक जरूर कर लो, क्या मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैंने डिस्क्लोज किया है। नहीं तो आपका हार्ड वर्क डीमोनेटाइज या स्ट्राइक के साथ वेस्ट हो सकता है। क्या ये अपडेट एआई क्रिएटर्स के लिए बुरा है? आसान और डिटेल में। अब सवाल ये उठता है, यूट्यूब का ये नया एआई अपडेट अच्छा है या बुरा? सीधा जवाब दूं तो थोड़ा फेयर है, थोड़ा स्केरी भी। चलो पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। सबसे पहली बात, ऑडियंस के लिए क्लियरिटी आएगी। अब व्यूअर को क्लियरली पता चलेगा कि जो वीडियो वो देख रहे हैं वो रियल है या एआई जनरेटेड। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में जब डीप फेक्स और फेक कंटेंट ईजिली बन जाता है। दूसरी बात, मिसलीडिंग कंटेंट कम होगा। पहले कई लोग एआई की मदद से फेक वीडियोस बनाकर लोगों को कंफ्यूज करते थे। अब जब डिस्क्लोजर कंपलसरी है तो ऐसे क्रिएटर्स ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। और तीसरा बेनिफिट, जो क्रिएटर्स ऑनेस्टली डिस्क्लोजर करेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग उन्हें ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ की है। लेकिन हर कॉइन के दो साइड होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। अब हर एआई क्रिएटर को अपनी वीडियो पर एआई जनरेटेड या अल्टर्ड कंटेंट का लेबल मिलेगा, चाहे वो कंटेंट जेन्युइन हो या सिर्फ थोड़ा एआई का टच दिया गया हो। ये लेबल कई बार व्यूअर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। लोग सोच सकते हैं कि ये वीडियो फेक है या कम ऑथेंटिक है। इससे व्यूज और एंगेजमेंट दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू, मोनेटाइजेशन का रिस्क। अगर आप रियलिस्टिक एआई वॉइस क्लोन्स या डीप फेक यूज करते हो तो यूट्यूब आपकी वीडियो को डीमोनेटाइज कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब अगर आप पूरा एफर्ट डाल के एआई टूल्स का क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिबल यूज कर रहे हो फिर भी आपको लेबल लग सकता है। आपका कंटेंट जेन्युइन हो सकता है लेकिन एल्गोरिथम या पॉलिसी उसे एआई अल्टर्ड मार्क कर देगी। तो ये अपडेट उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है जो ऑनेस्ट हैं, लेकिन सिर्फ एआई के यूज इसलिए करते हैं ताकि उनका काम ईजी और क्वालिटी बेटर हो।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई क्रिएटर्स का फ्यूचर खत्म है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब और ज़्यादा स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट बनने का टाइम आ गया है। कैसे बचाएं अपना चैनल और मोनेटाइजेशन, सिंपल एंड प्रैक्टिकल गाइड। अब तक आप समझ चुके हो कि यूट्यूब के नए एआई रूल्स सीरियस हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ सिंपल चीज़ें ध्यान में रखते हो तो आप अपने चैनल को सेव भी रख सकते हो और मोनेटाइजेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहला रूल यूट्यूब ने क्लियर कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी इज़ की। यानी अगर आप एआई यूज़ कर रहे हो तो उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके बारे में ऑनेस्टली बताने की ज़रूरत है। स्टेप 1, डिस्क्लोजर फॉर्म भरना। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो, अब एक नया सेक्शन आता है जहां पूछा जाता है, डज दिस कंटेंट कंटेन सिंथेटिक और एआई जनरेटेड एलिमेंट्स। अगर हाँ तो बिना झिझक यस सेलेक्ट करो। झूठ बोलने से आप टेम्परेरी बच जाओगे, लेकिन अगर यूट्यूब को पता चला तो मोनेटाइजेशन हटा सकता है या इवन स्ट्राइक भी मिल सकती है। स्टेप 2, मिसलीडिंग कंटेंट से बचो। अगर आप किसी सेलिब्रिटी की वॉइस कॉपी कर रहे हो या किसी रियल पर्सन का एआई वीडियो बना रहे हो तो ये हाई रिस्क जोन में आता है। ऐसे कंटेंट के साथ डिस्क्लेमर जरूर लगाओ और कोशिश करो कि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी का मिसयूज ना हो। स्टेप 3, ह्यूमन टच ऐड करो। एआई का यूज़ करो लेकिन उसमें थोड़ा अपना रियल इनपुट भी डालो। जैसे अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो तो टोन या स्क्रिप्ट में अपने थॉट्स भी डालो। अगर अवतार यूज़ हो रहा है तो उसकी इमोशंस, स्टोरी टेलिंग और पर्सपेक्टिव को रियल बनाने की कोशिश करो। इससे ऑडियंस को लगेगा कि आप सिर्फ एआई के भरोसे नहीं हो, आपकी क्रिएटिविटी भी उसमें है। स्टेप 4, लेबल को अपनी ब्रांडिंग बनाओ। अगर आपकी वीडियो पे एआई जनरेटेड का लेबल लगता है तो उसे नेगेटिव मत समझो। लोगों को बताओ कि आप एआई रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हो। आप चाहो तो अपनी वीडियो के इंट्रो या डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर सकते हो, एआई असिस्टेड कंटेंट विद ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये ट्रांसपेरेंसी आपकी ट्रस्ट वैल्यू बनाएगी। आजकल के स्मार्ट व्यूअर्स को ये सब समझ आता है। वो ओरिजिनलिटी से ज़्यादा ऑनेस्टी और एफर्ट की वैल्यू करते हैं। तो एआई का यूज़ करो लेकिन स्मार्टली और रिस्पॉन्सिबली। फाइनल थॉट्स, यूट्यूब का अपडेट ब्लेसिंग या कर्स। अब सवाल ये है, यूट्यूब का ये एआई अपडेट ब्लेसिंग है या कर्स? तो इसका जवाब सिंपल है, ये एक फिल्टर है। हाँ, यूट्यूब ने एआई कंटेंट के रूल्स टफ बनाए हैं, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ उनको हो रहा है जो कॉपी पेस्ट एआई कंटेंट बना रहे थे। ऐसे लोग जैसे रेडीमेड स्क्रिप्ट्स, क्लोन वॉइसेस और ऑटो विजुअल से वीडियो बना के रियल कंटेंट जैसा दिखाना चाहते थे, उनके लिए ये अपडेट डेफिनेटली एक कर्स बन गया है, क्योंकि अब यूट्यूब उनके कंटेंट को डिटेक्ट भी कर रहा है, लेबल भी और मोनेटाइजेशन भी रोक रहा है। तो जो लोग बस एआई का शॉर्टकट लेना चाहते थे उनके लिए डोर बंद हो गया है। लेकिन जो क्रिएटर्स एआई को एक टूल के जैसे यूज़ करते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है और जो एआई का यूज़ अपने कंटेंट को बेटर बनाने के लिए करते हैं, उनके लिए ये अपडेट एक ब्लेसिंग है। यूट्यूब ये कह रहा है, अगर आप सच बोल रहे हो, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो और ऑडियंस को ऑनेस्ट कंटेंट दे रहे हो तो प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इस अपडेट से एक अच्छी बात यह भी है कि अब हर क्रिएटर को और ज़्यादा सोच समझ कर कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ एआई से वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। आपका विजन, आपकी वॉइस और आपकी ऑनेस्टी मैटर करेगी। गेम सिंपल है, ऑनेस्ट बनो। जो एआई यूज़ कर रहे हो उसके बारे में ओपनली बताओ। ट्रांसपेरेंट बनो, ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। स्मार्टली एआई का यूज़ करो ताकि कंटेंट इंगेजिंग भी हो और पॉलिसी सेफ भी। अगर ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो तो यूट्यूब का ये अपडेट आपका एनिमी नहीं, एलाई बन सकता है। अगर आप भी एआई से कंटेंट बनाते हो या बनाना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, क्या ये अपडेट आपके लिए अच्छा है या बुरा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही एआई प्लस यूट्यूब रिलेटेड अपडेट्स लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एआई से बना कंटेंट चलेगा पर सच्चाई के साथ।